Good morning, everyone. Welcome back to another very interesting video of January. Right. आज है 3rd of January. करंट टाइम इज़ 11:44 और आज हमने ट्रेड लिया था सेंसेक्स में. ट्रेड लेने के हमारे पास दो रीज़न थे. पहले मैं आपको एक बार निफ्टी एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आज मार्केट में चल क्या रहा है. ठीक है. और निफ्टी जैसे एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है आपको समझ में आ जाएगा कि आज मैंने निफ्टी के अंदर ट्रेड क्यों नहीं लिया था. ठीक है. तो इसको अभी हम लोग बंद करते हैं. सिंगल चार्ट हम ओपन करते हैं और ये हमारा जो है आपको निफ्टी का दिख रहा होगा 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट. ओके. तो निफ्टी के चार्ट में मैंने कुछ लाइंस वगैरह ड्रॉ करी हुई हैं. पहले मैं आपको वो दिखाती हूँ वो मैंने किस बेसिस पर ड्रॉ करी हुई है. देखिए ये जो लाइंस हैं ये सारी ना सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल्स हैं. जितने भी येलो कलर के बॉक्सेस आपको दिखाई दे रहे हैं ये डिफरेंट सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल्स हैं. बट ये हैं बड़े टाइम फ्रेम पे. राइट. टाइम फ्रेम आप लगा लीजिए 1 आवर का, 1 डे का, 4 आवर का, 1 वीक का. तो ये सब जो एनालिसिस है ये सब बड़े टाइम फ्रेम पे है. दैट मीन्स इनकी जो सिग्निफिकेंस है वो काफ़ी ज़्यादा होने वाली है अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो. ठीक है. तो अभी हम लोग एक बार इसको फटाफट से एनालाइज कर लेते हैं कि 1st और 2nd जनवरी को हमारा क्या माइंडसेट था. मैंने ट्रेड किया था बट मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी. तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ 1st और 2nd जनवरी को था क्या मार्केट में. ये मैंने बाद में ड्रॉ करा था. ये वेरिएबल सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस था जो कि आपको 30th और 31st दिसंबर वाली वीडियो में यही सेम लेवल आपको दिखाई भी देगा. राइट. ये वेरिएबल सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस था. जैसे ही मार्केट इसके पास आया इसने यहाँ थोड़ा सस्टेन करने की कोशिश करी. ऑल्दो ये नीचे गया पर फिर इसको अच्छे से इसने रिकवर कर लिया. राइट. 1st जनवरी को ये इस लेवल पे आया था जो हमारा वेरिएबल सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल है. राइट. मैंने आपको पहले भी बताया था 30th वाली और 31st वाली वीडियो में कि ये वाला जो जोन है ये हमारा वेरिएबल सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का जोन है. ऊपर से एक बार मार्केट आएगा तो यहाँ होल्ड ज़रूर करेगा. नो डाउट इसको वो तोड़ भी सकता है लेकिन जब नीचे से ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो भी उसके यहाँ पर होल्ड करने के चांसेस हैं. और देखिए 2-3 बार जब भी इसने ऐसा अटेम्प्ट किया वो सेम चीज़ हुई. ठीक है. तो यहाँ से आ जाते हैं हम लोग 2nd जनवरी के चार्ट पर. ये हमारा 2nd जनवरी का चार्ट लगा हुआ है. देखिए यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है इस लेवल को तोड़ते टाइम इसने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर टाइम स्पेंड किया. आप देख सकते हैं 25-30 मिनट्स इसने यहाँ पर स्पेंड करे हैं. और जब इस लेवल को मार्केट ने तोड़ा ये काफ़ी अच्छे से ऊपर गया. ये हमारा रेसिस्टेंस जोन बना हुआ था. यहाँ पर भी इसने थोड़ा टाइम होल्ड किया और उसके बाद मार्केट ऊपर गया. तो ये वाली जो लाइन दिख रही है ना मैंने यहाँ पर कहीं पर ट्रेड लिया था और सिंगल लॉट में मैंने शायद 2200 2300 के आसपास प्रॉफिट बुक किया था. अब वो क्योंकि मैं बाहर थी मैं वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाई तो वो मैं मूव आपको नहीं दिखा पाई. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट. पर मैंने यहीं पर कहीं ट्रेड लिया था. ये जो लाइन ड्रॉ की थी ये मैंने फ़ोन से ही की थी. राइट. तो देखिए मार्केट ऊपर गया और उसके बाद में ना ये हमारा जो 1 आवर टाइम फ्रेम पे रेसिस्टेंस लेवल बना हुआ था इसको मार्केट ने सिंगल अटेम्प्ट में तोड़ दिया. देखो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाया. सिर्फ 2 कैंडल के अंदर इसको काफ़ी अच्छे से ब्रेक कर दिया गया है. तो मेरा अजम्पशन यही था अगर मार्केट ओपन होता है तो एक बार इस लेवल को टच करेगा. और देखिए मॉर्निंग में उसने इस लेवल को टच भी किया है. अब ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है. अब यहाँ पर देखते हैं हमारी स्ट्रैटेजी और एनालिसिस क्या था. एनालिसिस ये था कि ये इस लेवल तक आएगा. डेफिनेटली ये इस लेवल पर आया. स्ट्रैटेजी क्या थी कि 920 EMA के डेथ क्रॉस ओवर पर अगर हमें RSI बिलो 30 दिखता है तो हम पुट साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं. ठीक है. अब ये था कि ये सपोर्ट लेवल का काम करेगा तो यहाँ से मार्केट दोबारा एक बार उठेगा. तो आप ये देख सकते हैं ये अपनी 915 की फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल, थर्ड कैंडल, फोर्थ कैंडल पे हमें RSI भी बिलो 40 मिल गया था और डेथ क्रॉस ओवर भी बन गया था. तो इधर पर हम लोग एंटर करते तो इस कैंडल का लो टूटते ही हम लोग एंटर करते तो जस्ट नेक्स्ट कैंडल में हमारी एंट्री हो जाती और हमारा स्टॉप लॉस होता ये क्रॉस ओवर. राइट. डेथ क्रॉस ओवर. और यहाँ से हमारा जो टारगेट था वो 1:2 का टारगेट होता. तो देखो हमें पता था कि यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल है ना. क्योंकि ये हमने एनालिसिस आज से 3 दिन पहले आई गेस फ्राइडे की इवनिंग में मैंने ये एनालिसिस करके रखा हुआ था. मुझे अच्छे से पता था यहाँ पर सपोर्ट लेवल है. बट स्ट्रैटेजी ने मुझे एंट्री दी और इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि 1:2 के टारगेट पर अगर आप काम करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी जो है वो 90% तक इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है. काफ़ी सारे ट्रेडर्स ऐसा भी बोलते हैं कि यार 1:2 पे ना काम करने में कैपिटल ग्रो नहीं होगा. ठीक है. मान लिया आपकी बात. तो आप ऐसा कर सकते हो कि 1:2 पे जैसे ही आपका टारगेट आता है आप 50% 60% अपने लॉट्स बुक कर लीजिए. कुछ ना कुछ प्रॉफिट आप उसके बाद बुक कर लीजिए. उसके बाद खाली हाथ वहाँ से वापस लौटने का ना सवाल पैदा होता नहीं है. ठीक है. तो 1:2 अगर आप 2 लॉट में ट्रेड कर रहे हो तो 1:2 पे फर्स्ट लॉट बुक कर लो और बाकी को आप होल्ड कर लो गोल्डन क्रॉस ओवर तक. ज़्यादा लॉट्स में ट्रेड कर रहे हो तो 50-60% क्वांटिटीज़ आप 1:2 पे बुक कर लीजिए. अब जैसे ही 1:2 आया आप बुक कर सकते हैं और ये ट्रेड भी जो थी अपनी प्रॉफिट में क्लोज होती.
उसके आगे मार्केट में क्या एनालिसिस था कि इस लेवल से मार्केट ऊपर उठेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए मार्केट ऊपर उठा भी है, और मैं अगर आपको थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाऊं, मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपको लेके चलती हूँ, ठीक है। तो देखिए मार्केट कैसे इस लेवल को रेस्पेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट ने जब भी इस लेवल पर आया है, ये ऊपर उठने की इसने कोशिश करी है। देखिए जब ये यहाँ पर था, इसने ऊपर उठने की कोशिश करी। सेकेंड अटेम्प्ट यहाँ से भी ये ऊपर उठा है। थर्ड अटेम्प्ट ब्रेकडाउन दिया इसने, पर देखिए जो फर्स्ट कैंडल ब्रेकडाउन वाली थी उसका लो ब्रेक ही नहीं हुआ और मार्केट यहाँ से फिर से ऊपर उठा। इस वाले अटेम्प्ट में इसने ब्रेकडाउन दिया, ऊपर उठा, इधर गैप अप ओपनिंग दी, और यहाँ से जब इस लेवल ने सपोर्ट का काम किया तो यहाँ से फिर से उठा, राइट। तो यही था इस लेवल पर कि यहाँ पर मार्केट दोबारा एक बार उठने की कोशिश ज़रूर करेगा, और देखिए वही चीज़ हो रही है। अपना 1:2 का टारगेट आया और मार्केट वहाँ से फिर से उठ चुका है, ठीक है। तो ये है, जब आप मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे ना, तो चार्ट रीडिंग आपकी काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो जाएगी। नो डाउट हम लोग स्कैल्पिंग करते हैं या पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमें बड़े टाइम फ्रेम पे कभी मार्केट को एनालाइज नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा जो मार्केट में एनालिसिस हो रहा है वो वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम, 4 आवर, 1 आवर, 30 मिनट्स, 15 मिनट्स, 5 मिनट्स, इतने सारे एनालिसिस जब हम लोग करेंगे ना, तो हमारा किसी भी ट्रेड में कॉन्फिडेंस बहुत जल्दी बिल्डअप होगा। अब मैं इसको वापस से 5 मिनट टाइम फ्रेम पर शिफ्ट कर देती हूँ, और अब आप क्लियरली देख सकते हैं, अगर मैंने यहाँ पर प्राइस एक्शन के बेसिस पर एंट्री ली होती तो कहाँ ली होती मैंने? इंट्राडे बॉटम के ब्रेक होने पर, राइट। तो इंट्राडे बॉटम ये बना था मॉर्निंग 9:15 कैंडल का लो, तो मैं यहाँ कहीं पर एंटर करती। ओके, ये वाली तो हो गई अपनी एनालिसिस के अकॉर्डिंग, स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पर कहीं पर एंटर करती और शायद कैंडल हाई का या डेथ क्रॉसओवर का मेरा एसएल रहता, तो उसमें जो हम लोग प्रॉफिट बुक करते वो कंपैरेटिवली देखो ज़्यादा होता, पर उसमें ये नहीं होता कि 1:2 पर हमें निकलना है। उसके बाद हो सकता है यहाँ पर हम लोग वेट करते और यहाँ कहीं प्रॉफिट बुकिंग होती कि यहाँ से मार्केट वापस से सपोर्ट ले रहा है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर हम प्रॉफिट बुक कर लें। तो मिलते तो वही 100, 150 नहीं, 100 से 120, 125 के आसपास ही पॉइंट्स हमें कैप्चर करने को मिलते हैं, चाहे आप स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग कर लो, चाहे आप एनालिसिस के अकॉर्डिंग कर लो। तो इसको मैं एक बार डिलीट कर देती हूँ और मैं अभी आगे बताती हूँ आगे क्या हो सकता है। देखो इस लेवल पर मार्केट ने ये वाली जो कैंडल बनाई है, दिस इज एन इनडिसीजन कैंडल, ये डोजी टाइप कैंडल है, इनडिसीजन है, और उसके बाद में देखो मार्केट ने काफ़ी अच्छा रन दिखाया है। तो अभी क्या हो रहा है, अभी मार्केट इस लेवल में कर रहा है थोड़ा सा टाइम पास। तो अगर मार्केट यहाँ टाइम पास करेगा तो हमारे लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। दूसरी चीज़, मैं एक बार इंडिया विक्स की वैल्यू आपको दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पर इंडिया विक्स की वैल्यू चल रही है 13.38 के आसपास, आपको इधर दिख रही होगी, राइट। इट इज़ 13.38। तो जब 13.38 चल रही होती है ना इंडिया विक्स की वैल्यू, तो वो ऑप्शन बायर्स के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। हमें काम करना है जब वैल्यू 14 के ऊपर हो, और मार्केट अभी इस बॉक्स के अंदर मूव कर रहा है, या तो इसका ब्रेकआउट दे और उसको सस्टेन करे तो हम लोग कॉल साइड के लिए प्लान कर सकते हैं, या फिर इसका ब्रेकडाउन दे और उसको सस्टेन करे। अब ब्रेकआउट के चांसेस थोड़े से ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर गोल्डन क्रॉसओवर बन चुका है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट से मार्केट ने उठने की कोशिश करी है। हो सकता है ये सिर्फ एक पुल बैक हो, लिक्विडिटी स्वीप हो, और इसके बाद में मार्केट और भी ऊपर जाए। तो जो भी चीज़ है, जब तक मार्केट इस लेवल का, राइट, कौन सा लेवल है ये, 24,134 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, हम लोग कॉल साइड में जाने का नहीं सोच सकते। और इन द सेम वे अगर मार्केट 24,088 के नीचे आता है तो हम लोग पुट साइड में जाने का प्लान करेंगे। तो ये है मेरा निफ्टी के लिए आगे का एनालिसिस, ठीक है। इसके साथ ही मैं आपको एक बार सेंसेक्स और दिखा देती हूँ। सेंसेक्स में मैंने मॉर्निंग में ट्रेड किया था, राइट। एक्चुअली मैं फुल टाइम हाउसवाइफ हूँ, पार्ट टाइम ट्रेडर हूँ, तो आज मुझे दिख गया था मार्केट में थोड़ा सा पोटेंशियल कम है, क्योंकि कल आफ्टरनून में भी नहीं कहूँगी, कल ऑलमोस्ट 11 बजे के बाद से ना मार्केट ने बहुत अच्छी रैली दिखाई है निफ्टी ने। तो मुझे पता लग गया था कि आज बहुत बड़ा मोमेंटम तो नहीं आएगा, तो कैप्चर तो करने पड़ेंगे स्मॉल पॉइंट्स। अकॉर्डिंगली मैंने क्या किया, मैंने सेंसेक्स में ट्रेड किया, क्योंकि मेरा ये था एक ट्रेड ले लेते हैं, उसके बाद जो भी मार्केट में होगा ना वो देखा जाएगा। तो अकॉर्डिंगली मैंने एक ट्रेड ली थी सेंसेक्स में, और सुबह ही मैंने वो ट्रेड ले ली थी। आपको ये एरो दिख रहा होगा शायद, ये छोटा सा 271 पे मेरी बाइंग थी। अब मैं आपको बता देती हूँ मैंने क्यों खरीदा, किस बेसिस पे खरीदा, कितने लॉट में क्या ट्रेड किया था, वो सारी चीज़ मैं एक बार डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो आज मॉर्निंग में मार्केट यहाँ खुला, जैसे निफ्टी नीचे गिर रहा था सिमिलर वे में सेंसेक्स भी मूव करता है, सेंसेक्स भी नीचे गिरता हुआ दिख रहा था। और जैसे ये इंट्राडे बॉटम को इसने ब्रेक करा, मैं मार्क कर देती हूँ, ये देखिए, ये मॉर्निंग 9:15 वाली कैंडल थी, इसका जैसे ही ब्रेकडाउन दिया 9:25 वाली कैंडल ने,
मुझे यहाँ पर इंट्यूशन आ गए कि भाई यहाँ से मार्केट जो है वो थोड़ा सा नीचे जाने का प्लान कर रहा है। ठीक है, नीचे आया, सस्टेन किया, जैसे ही 9 EMA को टच करके रेड कैंडल बनती हुई दिखी, मैंने इस पॉइंट पर यहाँ पर कहीं पर ट्रेड पंच इन करी और 3-4 मिनट में 5 मिनट में ट्रेड से अपना प्रॉफिट बुक करके मैं बाहर हो गई। और अगर आप इसको होल्ड करते तो देखिए यहाँ से काफ़ी अच्छा होल्ड होता और इतना बड़ा प्रॉफिट आपको देखने के लिए मिलता, जितना मैंने देखा उसका ऑलमोस्ट डबल। पर क्योंकि मैं स्कैल्पिंग माइंडसेट से आई थी तो मेरे को ये था कि 30, 40, 50 पॉइंट्स जो भी मिल रहे हैं लेके अपना निकलो, हमने प्रॉफिट बुक कर लिया, हमें निकलना है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ये रेड कैंडल बनी, इस कैंडल पर मैंने एंट्री ली, 9:30 के आसपास ही एंट्री थी, 5 मिनट की मेरी ट्रेड थी और मैंने मार्केट को शायद 9:40 के बाद देखा भी नहीं, अभी रिकॉर्डिंग के लिए मैंने अभी इसको ऑन करा है। ठीक है, तो ये थी हमारी एनालिसिस और स्ट्रैटेजी दिखा देते हैं इसके अकॉर्डिंग एंट्री बनी थी या नहीं। तो यहाँ पर हमें मिल गया था डेथ क्रॉस ओवर, मार्केट लोअर लो के स्ट्रक्चर में था, बट फिर भी क्योंकि मार्केट मॉर्निंग में ओपन हुआ था तो मैं इस बेसिस में थी कि मुझे प्राइस एक्शन के बेसिस पर भी एंट्री मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर जैसे ही इंट्राडे बॉटम क्रिएट हुआ मॉर्निंग 9:15 कैंडल का, मैंने यहाँ पर अपनी ट्रेड के बारे में सोचा। तो देखिए इस वाली कैंडल पे जिसने इंट्राडे लो को ब्रेक किया है, इसका जो लेवल था ये है 26, मतलब जो इसका RSI है वो 26.46 का है। ओके, तो स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग डेथ क्रॉस ओवर बन चुका है और ब्रेकडाउन मिल चुका है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। RSI ने भी हमें सिग्नल दे दिया है बाय करने के लिए, मतलब पुट बाय करने के लिए, तो क्यों फिर हम लोग और कितनी कंफर्मेशन का हमें वेट करना है। तो यहाँ पर मेरी ट्रेड थी और मैं आपको दिखा देती हूँ, एट द मनी का पुट ऑप्शन मैंने बाय करा था, तो उस टाइम पे एट द मनी यही था। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखो, इसमें भी हमें अच्छी खासी एंट्री मिल रही थी, राइट। यहाँ गोल्डन क्रॉसओवर मिल गया था मॉर्निंग थर्ड वाली कैंडल में, ये 9:15 की कैंडल है, अच्छा ये 1 मिनट टाइम फ्रेम पे है। तो मॉर्निंग की थर्ड कैंडल में हमें मिल गया था कि मार्केट नीचे की साइड में आ रहा है, यहाँ कहीं हमने एंटर करा था और जैसे ही इसने छोटा सा पुल बैक दिखाया, प्राइस ने वापस 9 EMA के पास जाने की कोशिश करी, मैंने इधर पे कहीं बाय कर लिया, राइट। इस वाली कैंडल के हाई पे मैंने कहीं बाय कर लिया था, 271 के आसपास शायद मेरी बाइंग थी, 271.95 पे मेरी बाइंग थी और मैंने इस ट्रेड को 3-4 मिनट होल्ड करा और इस कैंडल में मैंने इसको सेल कर दिया 320 पे। ठीक है, तो आप लगा लीजिए मैंने 49 पॉइंट्स कैप्चर करे हैं सेंसेक्स में। और अगर मैं थोड़ा सा और होल्ड करती, क्योंकि मार्केट में ना, मतलब स्कैल्पिंग माइंडसेट से आप जाते हो ना, तो उस टाइम पे आप ये नहीं कर सकते कि यार स्कैल्पिंग में हम हैं और इवेंचुअली फिर इंट्राडे के लिए होल्ड कर लें। माइंडसेट कभी भी आपको चेंज नहीं करना है, अगर आप स्कैल्पिंग माइंडसेट से गए हो तो स्कैल्पिंग माइंडसेट से ही प्रॉफिट बुक करना है। तो यहाँ पर 271 पर हमारी बाइंग थी और 320 पे हमने सेल कर दिया। ऑल दो उसके बाद जस्ट नेक्स्ट कैंडल में जस्ट 1 मिनट ने मार्केट में जो हाई लगाया है वो 390 का लगाया, राइट, यानी कि 50 पॉइंट्स हमने कैप्चर करे, उसके अलावा हमें 70 पॉइंट्स शायद और मिल सकते थे। तो जब आप स्कैल्पिंग माइंडसेट से किसी ट्रेड के अंदर एंटर करते हो ना, तो एग्जिट भी स्कैल्पिंग माइंडसेट से ही होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए यार लॉस हो रहा है मैं इसको होल्ड कर लूँ, राइट। तो स्कैल्पिंग में आपको ये 40-50 पॉइंट्स प्रीमियम के चार्ट पे मिल गए तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पर हमने अपना प्रॉफिट बुक करा है। मैं आपको एक बार अपनी ऑर्डर हिस्ट्री भी दिखा देती हूँ। अच्छा, अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि भाई मैंने आज सेंसेक्स में क्यों ट्रेड लिया, मैंने इसमें क्यों नहीं ट्रेड लिया, निफ्टी वगैरह में। तो देखिए मेरे को कुछ फंड्स इसमें से निकालने थे, राइट। मैंने 20,000 ऑलमोस्ट इसमें से निकाल लिए थे, तो मेरे पास आज 9-10,000 ही अवेलेबल थे मॉर्निंग में। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने सेंसेक्स में आज सिंगल लॉट में ट्रेड करा, क्योंकि सेंसेक्स में क्या है ना, वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। प्रॉफिट के जितने ज़्यादा चांसेस होते हैं उतना ही चांस होता है कि भाई आपका लॉस भी लग जाए। तो लॉस को मेंटेन करते हुए मैंने सोचा कि भाई ट्रेडिंग जो है वो आज हम लोग सिंगल लॉट से ही करने वाले। तो आप देख सकते हैं सेंसेक्स का 3 जनवरी 79,600 की पुट हमने बाय की थी और इसका जो लॉट साइज है वो 10 की क्वांटिटी में है। एवरेज बाइंग थी हमारी 171.95, 320 पे हमने सेल कर दिया। ठीक है, और देखो अगर मैं इसको होल्ड करती तो अभी ये 48 पे चला गया है, राइट, यानी कि जितना भी मैंने इन्वेस्टमेंट थी वो सब मेरी जा चुकी होती। और ये आप देख सकते हैं 2719 रुपीज़ हमने लगाए थे और उसमें हमने 480 रुपीज़ कुछ बुक करे हैं। अब 480 में अराउंड 45 to 50 रुपीज़ इसमें ब्रोकरेज एंड चार्जेस जाएगा, तो अराउंड 420 आप मान लीजिए, 420-430 के पास अपना बचेगा। और मैं आपको दिखा देती हूँ मॉर्निंग में 10,800 रुपीज़, सॉरी 10 ओपनिंग बैलेंस था 10,431। अब प्रॉफिट में से 43.84 आप माइनस कर लीजिए क्योंकि ये ब्रोकरेज में जाएगा और बाकी जो मार्जिन अवेलेबल है वो 10,800 रुपीज़ है। ठीक है, तो ये थी आज की ट्रेड। जो भी एनालिसिस था वो मैंने आपके साथ शेयर करा, जिस बेसिस पे मैंने ट्रेड पंच करी थी मैंने वो आपके साथ शेयर करी। प्रॉफिट हो या लॉस जो भी है दिखाना ज़रूरी है। तो ये जो था ये हमारा आज का PNL है
ज़्यादा मैं इसको होल्ड नहीं करना चाहती थी क्योंकि आज सेंसेक्स की एक्सपायरी भी थी और सेंसेक्स ना बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल भी था, राइट। यहाँ पर इस कैंडल का अगर हम लोग वेट करते तो देखिए हमें 70 पॉइंट्स और मिल जाते, और इस कैंडल का वेट करते तो हमें 150 पॉइंट्स और मिल जाते। बट स्कैल्पिंग माइंडसेट मतलब स्कैल्पिंग माइंडसेट, एंट्री भी स्कैल्पिंग माइंडसेट के हिसाब से होगी। पोजिशनल या फिर इंट्राडे जब करेंगे तो उधर पर माइंडसेट हमारा दूसरा होगा, एंट्री भी और एग्जिट भी, ठीक है। तो ये होता है, देखो जब आप प्रॉफिट में होते हैं ना तब तो छोटा प्रॉफिट या बड़ा प्रॉफिट के लिए आप वेट कर सकते हो, बट जब लॉस में होते हो तो जल्दी अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करना ज़रूरी होता है। तो ये मेरी आज की ट्रेड थी, और अभी मैं इससे ज़्यादा और ना ट्रेड करने के मूड में हूँ नहीं। देखिए मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, RSI भी अबव 60 है, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि एक अच्छा मूव दिख सकता है अगर इस लेवल को मार्केट सस्टेन करता है तो, क्योंकि ये अभी लेटेस्ट स्विंग हाई मार्केट ने बनाया है। तो अगर इसको ये सस्टेन करता है तो काफ़ी अच्छी मूव हमें देखने को मिल सकती है। और गोल्डन क्रॉसओवर बन चुका है, RSI हमारा 60 के ऊपर चल रहा है, तो यहाँ पर अगर आता है तो डेफिनेटली कॉल साइड में एंट्री बन सकती है। पर आज की ट्रेडिंग मैं यहीं पर ही कंप्लीट करना चाहूँगी। दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।